बहुत सारी पेशेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, अगर डॉक्टर यूट्रस निकालेंगे तो आप किस रूट से निकालेंगे, ओपन करके निकालेंगे, लेप्रोस्कोपी से निकालेंगे, क्या फायदे और नुकसान है सभी रूट्स के। ये वीडियो आज मैंने उन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमीज क्या होती हैं। हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूवल। कई बार पेशेंट्स को हेवी पीरियड्स, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, इस तरह की बीमारियों के लिए यूट्रस निकलवाना पड़ता है। हिस्टेक्टमी के प्रकार हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज क्या क्या ऑर्गन्स रिमूव कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बताएंगे क्या होते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमी। एंड सेकंड वे इज व्हाट आर द रूट्स, किस तरह का कट लगा के हम हिस्टेक्टमी करते हैं जिससे उसका नाम दिया जाता है। पहले चलते हैं बेस्ड ऑन ऑर्गन रिमूवल टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमी। पहला प्रकार होता है टोटल हिस्टेक्टमी, यानी कि हमने यूट्रस और सर्विक्स पूरा निकाल दिया, उसको हम कहते हैं टोटल हिस्टेक्टमी। दूसरी होती है सब टोटल हिस्टेक्टमी। सब टोटल यानी कि हमने यूट्रस तो निकाला पर सर्विक्स को नहीं निकाला। इसके क्या फायदे नुकसान है, इसका मेरा शॉर्ट भी है और हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। और तीसरी होती है रेडिकल हिस्टेक्टमी, यानी कि यहाँ हम यूट्रस, सर्विक्स और दोनों साइड के ट्यूब्स एंड ओवरी सभी कुछ निकालते हैं और आसपास का और भी टिश्यू निकालते हैं, थोड़ा पार्ट ऑफ वेजाना भी निकालते हैं। इसको कहते हैं रेडिकल हिस्टेक्टमी। इसके भी कई सब टाइप्स होते हैं। तो ऑर्गन के बेसिस पे हो गया टोटल हिस्टेक्टमी, सब टोटल हिस्टेक्टमी एंड रेडिकल हिस्टेक्टमी। यूजुअली रेडिकल हिस्टेक्टमी कैंसर पेशेंट्स में की जाती है। अब एक और क्लासिफिकेशन पे चलते हैं जहां पे कि किस तरह के कट लगा के हमने यूट्रस निकाला है, उसके ऊपर बेस्ड होता है ये क्लासिफिकेशन। कुछ साल पहले तक दो ही रूट्स होते थे, एब्डोमिनल एंड वेजाइनल। अगर यूट्रस बड़ा है, उसमें बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, कोई इसका डिसेंट नहीं है, मतलब खिसका हुआ नहीं है, तो सारी सर्जरीज ऊपर एक कट देके की जाती थी। काफी पहले ये लंबा वर्टिकल कट दिया जाता था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कट होने लगा, जिसको हम बिकिनी कट भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर सिजेरियन में दिया जाता है। और दूसरा रूट जो यूज किया जाता था वो होता था वेजाइनल हिस्टेक्टमी, यानी कि मासिक के रास्ते से नीचे से ही यूट्रस को निकाल देना। ये प्रायः उन पेशेंट्स में यूज किया जाता था जहां यूट्रस ऑलरेडी नीचे खिसका हुआ है, इसको प्रोलैप्स कहते हैं। इसलिए नॉर्मल यूट्रस या बड़ा यूट्रस सब में एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी होती थी और जिसका यूट्रस खिसका हुआ है, प्रोलैप्स है, उसमें वेजाइनल हिस्टेक्टमी होती थी। फ्रॉम 1970s 80s एवोल्यूशन इतना हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजीज में। अब एक और टेक्निक आई है, इसको हम कहते हैं MIS, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। बिकॉज ये पाया जाता था जो लेडी है, जो सेंटर ऑफ द हाउस एंड फैमिली है, वो कई दिन तक बेड रिडन हो जाते थे आफ्टर दीज लॉन्ग कट्स। इसलिए एवोल्यूशन में अभी ये हुआ है कि हम लोग लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक या वेजाइनल में और भी तरीके हैं जिनसे हम ये हिस्टेक्टमीज कर सकते हैं। तो ब्रॉड बेस्ड क्लासिफिकेशन फिर से समझे, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, वेजाइनल हिस्टेक्टमी। थर्ड है MIS में लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। लेप्रोस्कोप मतलब कि छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, कोई बड़ा कट नहीं दिया जाता जिससे हम यूट्रस को निकालते हैं, उसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। ये भी इवॉल्व हुआ, पहले पार्टली लेप्रोस्कोपी किया जाता था और आधा हिस्सा नीचे से, उसको हम कहते थे LAVH, मतलब कि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टमी। बट बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी अब पूरा सर्जरी लेप्रोस्कोप से ही किया जाता है, इसको हम कहते हैं टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। इसमें हम वेजाइनल रूट से कुछ नहीं करते, पूरी सर्जरी उन्हीं छेदों के थ्रू करते हैं। कैसे निकलता है यूट्रस उन छोटे छेदों से, इसके लिए मेरा पूरा वीडियो देखें लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के बारे में, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है। फॉर लास्ट फ्यू इयर्स एक और टेक्निक आ गई, इसको हम कहते हैं रोबोटिक हिस्टेक्टमी। रोबोटिक यानी कि उसी तरह के पंक्चर्स से रोबोट की मदद से हम हिस्टेक्टमी करते हैं। तो इट इज नॉट रोबोटिक, एक्चुअली इट इज कॉल्ड रोबोटिक असिस्टेड हिस्टेक्टमी। सर्जरी सर्जन ही करता है पर रोबोटिक हेल्प करता है। जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि उनके बहुत फाइन टिप्स हैं जिनको हम ऑर्गन के किसी भी पतले हिस्से में ले जा सकते हैं। 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, 3 डायमेंशनल व्यू है। इन सभी के लिए मेरा दूसरा वीडियो है व्हाट इज रोबोटिक हिस्टेक्टमी, प्लीज वॉच इट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। एक और टेक्निक है NDVH, नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेक्टमी। इसमें अगर यूट्रस नहीं खिसका हुआ है, प्रोलैप्स नहीं है, फिर भी यूट्रस को नीचे से निकाला जा सकता है। धीरे धीरे हम लोग टिश्यू को कट करते जाते हैं नीचे से और यूट्रस खिसकता जाता है फ्री होता हुआ, फिर नीचे से निकाल देते हैं। पर इसके लिमिटेशंस, जैसे किसी के बहुत सारे बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हो या फिर किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो या ऑर्गन्स चिपके हुए हैं, उन सब केसेस में NDVH करना मुश्किल है। अभी लेटेस्ट एक और टेक्निक है विच इज कॉल्ड V-NOTS, वेजाइनल नेचुरल ओरिफिस ट्रांसल्यूमिनल सर्जरी। इसमें हम कोई छेद नहीं करते, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है पर उसको वेजाना के रास्ते से डाला जा रहा है। ऐसे अब रोबोटिक भी आ रहा है कि कुछ वेजाना के रास्ते से हम रोबोटिक सर्जरी भी कर पाएंगे थ्रू द वेजाइनल रूट, बिना कोई भी कट दिए। ये सभी टाइप्स आपने समझे, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, वेजाइनल हिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, रोबोटिक हिस्टेक्टमी एंड NDVH एंड V-NOTS। 6 टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमीज आर देयर नाउअडेज। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पैथोलॉजी पर, आपका डिजीज कैसा है, कितना फैला हुआ है, आपके लिए क्या रूट सूटेबल है, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्जन की एक्सपर्टीज पर। सर्जन किसमें मोस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं। बट आज के जमाने में बड़ा कट लगा के सर्जरी करवाने का कोई फायदा नहीं है, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसलिए अगर आपका यूट्रस निकालने का डिसीजन हो चुका है,
तो अपना सर्जन अच्छे से चूज करें, टॉक टू देम अबाउट ऑल द रूट्स एंड व्हाट इज देयर कंफर्ट लेवल, आपके लिए क्या अच्छा होगा। रिकवरी डेफिनेटली जहां कोई भी कट नहीं है उसकी रिकवरी बेटर होगी, पर कंपेयर टू एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी या जहां हम टिश्यू को नीचे से खींच खींच के निकाल रहे हैं, उनके कंपैरिजन में सिंपल रोबोटिक टेक्निक में बहुत ही कम पेन होता है। वी नोट्स इज वेरी गुड, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज वेरी गुड। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आपको अबाउट टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी। हम अपने हॉस्पिटल में सभी तरह के सर्जरीज करते हैं, ऑल रूट्स आर अवेलेबल। पेशेंट की डिजीज समझ के हम उसको सारे रूट समझाते हैं, सभी के ड्रॉबैक्स और सभी के एडवांटेजेस समझाते हैं। देन वी टुगेदर डिसाइड, म्यूचुअल डिसीजन इज टेकन कि आपके लिए क्या बेस्ट रूट है। मेरे इस वीडियो में आपने समझा ऑर्गन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी, जिसको हम कहते हैं टोटल, सब टोटल एंड रेडिकल, और दूसरा आपने समझा रूट बेस्ड क्लासिफिकेशन, मतलब कि किस तरीके से करें, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से या ट्रेडिशनल तरीके एब्डोमिनल या वेजाइनल रूट से। आई होप आपको मेरा वीडियो कुछ फायदेमंद लगा होगा। इस तरह के और वीडियोस जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर रिंग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।